कक्षा नवम के मेरे प्रिय विद्यार्थियों, हिंदी की कक्षा में आपका स्वागत है। आज हम लोग जो पाठ पढ़ेंगे उसका शीर्षक है मेरे संग की औरतें, जो आपकी पूरक पाठ्य पुस्तिका जो है कृतिका भाग 1 उसमें संकलित है। तो आज हम लोग पूरक पाठ्य पुस्तक जो हमारा है कृतिका, उसका जो अध्याय हमें पढ़ना है मेरे संग की औरतें, तो उसको पढ़ते हैं और समझते हैं। इस पाठ की लेखिका है मृदुला गर्ग। मृदुला गर्ग समकालीन हिंदी कथा साहित्य की महत्वपूर्ण हस्ताक्षर मानी जाती है, यानी महत्वपूर्ण कथाकार मानी जाती हैं। किसके? समकालीन हिंदी कथा साहित्य में इनका महत्वपूर्ण योगदान है। इनका जन्म कलकत्ता में हुआ था, जिसे आजकल कोलकाता कहा जाता है। इन्होंने दिल्ली विश्वविद्यालय से एमए की डिग्री प्राप्त की। किसमें? अर्थशास्त्र में। इन्होंने अर्थशास्त्र में दिल्ली विश्वविद्यालय से एमए किया। भारत के विभिन्न शहरों में रहने के बाद सन 1974 से दिल्ली में रहकर स्वतंत्र लेखन किया। इन्होंने कथा साहित्य के अलावा इन्होंने अपने समय और समाज की समस्याओं पर वैचारिक निबंध भी लिखे, यानी इन्होंने अपने समय और समाज को अपनी रचनाओं में महत्वपूर्ण स्थान दिया। मृदुला गर्ग ने कथ्य और शिल्प दोनों स्तरों पर गद्य लेखन में प्रचलित परिपाटी को तोड़ा। इनकी प्रमुख कृतियां हैं उसके हिस्से की धूप, अनित्य, चितकोबरा, कठगुलाब, ये उपन्यास है। संगति विसंगति 2 खंडों में संपूर्ण कहानियां हैं। रंग ढंग चुकते नहीं सवाल, ये क्या है? निबंध संग्रह है। हमारा जो प्रस्तुत पाठ है मेरे संग की औरतें, यह एक संस्मरण है। इसमें इन्होंने अपने परिवार की जो औरतें हैं उसका उन्होंने वर्णन किया है, तथा खास करके अपनी नानी के संबंध में इन्होंने बड़े ही विस्तार से चर्चा की है। इसके साथ साथ हम लोग क्या देखेंगे इस पाठ में कि इनके परिवार में इनके जो नाना जी थे वह विलायती रहन सहन को मानने वाले थे, अर्थात विलायती प्रभाव से बड़े ही गहरे रूप में प्रभावित थे और अंग्रेजों के पक्षधर थे। किंतु इनके परिवार में सबको अपनी अपनी विचारधारा के अनुसार चलने की पूर्ण स्वतंत्रता थी। तो चलिए इस पाठ को पढ़ते हैं और पढ़कर समझते हैं। मैं पढ़ते हुए पाठ को समझा रहा हूँ। मेरी एक नानी थी। लेखिका क्या कह रही है कि मेरी एक नानी थी। स्वाभाविक सी बात है, जाहिर है, कह भी रही है, जाहिर है। पर मैंने उन्हें कभी देखा नहीं, अर्थात मेरे जन्म के पहले ही उनकी मृत्यु हो चुकी थी। तो क्या कह रही है कि मैंने उन्हें कभी देखा नहीं। मेरी माँ की शादी होने से पहले ही, यानी उनकी माँ की शादी नहीं हुई थी, उससे पहले ही उनकी मृत्यु हो गई थी। शायद नानी से कहानी न सुन पाने के कारण बाद में हम 3 बहनों को खुद कहानियाँ कहनी पड़ी, अर्थात हम 3 बहनें क्या बनी? लेखिकाएं बनी, और हम लोगों ने कहानियाँ लिखी और लोगों को सुनाई। नानी से कहानी भले ही ना सुनी हो, नानी की कहानी जरूर सुनी और बहुत बाद में जाकर उसका असली मर्म समझ में आया। किसका? नानी के बारे में। पहले इतना ही जाना कि मेरी नानी पारंपरिक, यानी परंपराओं को मानने वाली, अनपढ़, यानी पढ़ी लिखी नहीं थी।
पर्दानशी, पर्दा करने वाली औरत थी। उनके पति शादी के तुरंत बाद उन्हें छोड़कर बैरिस्ट्री करने यानी वकालत करने कहाँ चले गए? विलायत चले गए। कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से डिग्री लेकर जब वे लौटे और विलायती रीति रिवाज के संग जिंदगी बसर करने लगे तो नानी ने अपने रहन सहन पर उसका कोई असर नहीं पड़ा। यानी नानी जिस तरीके से रहती थी वह उसी तरीके से रही, अपनी परंपराओं का पालन करते हुए वह नाना जी के साथ रही। उनकी जो सोच थी, जो नाना जी यानी लेखिका के जो नाना जी थे, जो विलायती दृष्टिकोण से प्रभावित थे, उनके रहन सहन से प्रभावित थे और अंग्रेज़ों के समर्थक थे, उसका कोई असर नानी के लेकिन रहन सहन पर प्रभाव नहीं डाल पाया। अर्थात वह बदली नहीं। जैसे वह एक भारतीय नारी होती है उसी तरीके से वह बनी रही, अपनी परंपराओं का पालन करती रही। तो क्या कह रही हैं कि नानी ने अपने रहन सहन पर यानी जिस तरीके से वो रहती थी उसका कोई असर नहीं पड़ा। यानी नाना जी के विलायती सोच का उन पर कोई असर नहीं पड़ा, उनके रहन सहन का नानी जी पर कोई असर नहीं पड़ा। न उन्होंने अपनी किसी इच्छा, आकांक्षा या पसंद नापसंद का इजहार पति पर कभी किया कि मुझे ये इच्छा है, वो इच्छा है, मुझे ये चाहिए, वो चाहिए, मुझे ये पसंद है, वो नापसंद है। ये कभी भी उन्होंने नाना जी से यानी अपने पति से, नानी ने अपने पति से कभी यह बातें न जाहिर की न प्रकट किया। वे जिस तरीके से रहते थे वे अपने तरीके से रहे। नानी जी जिस तरीके से रहना चाहती थी वे अपने तरीके से रही। अर्थात ना तो उन्होंने, नाना जी ने इनकी ज़िंदगी में दखल दिया और ना ही नानी जी ने उनकी ज़िंदगी में कोई हस्तक्षेप किया। यानी दोनों ही अपने अपने तरीके से रहे। अगले पाठ में जब हम अगली कक्षा में जब हम लोग मिलेंगे तो पाठ का बाकी हिस्सा हम लोग पढ़ेंगे। आज की कक्षा में इतना ही। मिलते हैं अगली कक्षा में और पढ़ते हैं मेरे संग की औरतें।